हाँ नमस्कार बच्चों, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके बाद में अगला चैप्टर है बिंदु पथ, लोकस। ठीक है, लोकस में क्या है बच्चों, कुछ बातें हट गई है, थोड़ी बहुत बातें बाकी तो रह गई है। तो हम जिस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं वो समझाएंगे आप लोगों को। जरूरी नहीं है लोकस के हर सवाल को हम समझाएं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि में रखते हुए एग्जाम में किस तरह से सवाल आते हैं आप लोग वो उत्तर दे ही नहीं पाते उसके, तो उसके हिसाब से हम बिंदु पथ को लेंगे, चिंता न करें। यस, एक्सरसाइज हमारी 9.1 चल रही थी, पेज नंबर हम बात कर रहे हैं 133। आज इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है और थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे 9.2 में। सवाल नंबर 13 आपको याद होगा, 11, 12 और 13 तीनों एक ही थे। 11, 12 हम कर चुके थे। यदि बिंदुओं 3 के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो, ठीक है, किसकी? 0, 2 की। अच्छा, इस समय हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि 0, 2 किस निर्देशांक में आता है। ठीक है, ये केवल हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये P, ये A और ये B कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम निर्देशांक नहीं लगा रहे, ये इस बात का ध्यान रखिए। 0, 2 और यहां है 3 के, एक बिंदु 3 के और एक है के 5। फिर से बता दे जरा, निर्देशांक को ध्यान में, क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि चतुर्थांश को ध्यान में रखते हुए हम पॉइंट नहीं लगा रहे हैं। इन सवालों को एक बार चेक जरूर कर लिया करो। 3 के और के 5, 3 के और के 5, 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो के का मान ज्ञात करना है। किसका? के। यस, हमें गिवन क्या है? PA बराबर PB दिया है, दूरियां बराबर है, मींस गिवन। अब आप कई जगह पे देखेंगे वो डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, उदाहरण में भी दिख सकते हैं PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, पर हमारी सलाह कि आप रूट के अंदर आपको सूत्र याद है उसी में चलने दीजिए बच्चों। PA तो यहां इसको पहले लिख रहे हैं हम 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर। अक्सर देखा गया है कि बच्चे x माइनस कुछ लिखा हुआ है उसको सही करते हैं और माइनस x लिखा हुआ है तो गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए हम k माइनस 2 लिखवा रहे हैं आप लोगों को। यस बच्चों, इधर देखिए, k माइनस 0 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो इधर में वर्गमूल का चिन्ह हट गया, इधर भी वर्गमूल का चिन्ह हट गया, और इस अगले पार्ट को हम इधर लिख रहे हैं। वर्गमूल का ये हट गया, ये बचा 3 का स्क्वायर, 9 अभी लिख देंगे, प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर अभी कर देंगे आप लोगों की नजरों के सामने। ठीक है ना बच्चों, के माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर के का स्क्वायर आप लोगों को दिख ही रहा है, और इधर 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। यस, हमारी सारी एनर्जी इस पे लग रही है बच्चों। इस पे किस पे? के माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 4k, हमारी आदत x की है तो 4k है, यहां पे ध्यान रखिए, आदत पे नहीं चलेंगे, बराबर के स्क्वायर प्लस 9। अब के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो रहा है। के स्क्वायर माइनस 4k बराबर, इसमें के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लीजिए, यहां पे ये के स्क्वायर था, के स्क्वायर इधर आ गया, माइनस का 4k इधर, के वाले पद इधर, और 9 इधर है, 9 इधर गया, माइनस का 9 और माइनस का 4, 9 से 9 कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो -4 के बराबर -4, तो के बराबर
-4 बटे -4 अर्थात 1। मुश्किल से 2 या 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में यह सवाल हल हो सकते हैं। ठीक है, बीच में यहां पे या वगैरह लगाना पड़े तो वो आप स्वयं लगा सकते हैं बच्चों, समीकरण का मामला है। इस तरह से तो हमने देखा k का मान 1। आइए आंसर शीट से चेक करें। k बराबर 1। यस बच्चों, k बराबर 1 है। बस 13वें में 1 लिखा हुआ है। 14वें सवाल में सिद्ध करना है, इसलिए 14वें का उत्तर पीछे नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 14 एक बार बोल के बता देते हैं। यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा B sin थीटा और -A sin थीटा B cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O क्या है? मूल बिंदु है। 0 0 जिसके निर्देशांक होते हैं, याद रखना है आपको। जहां मूल बिंदु इन्होंने बोल दिया तो निर्देशांक 0 0 0 0 मूल बिंदु, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं। तो समझिए सवाल नंबर 14। हमारे को जो निर्देशांक दिए वो आप नोट कर लीजिए। P बिंदु के निर्देशांक हैं A cos थीटा B sin थीटा। ठीक है, और Q बिंदु के जो निर्देशांक है, Q के क्रमशः लिखा है ना बच्चों, तो Q बिंदु के निर्देशांक हमारे को दिया हुआ है -A sin थीटा B cos थीटा। अब आपको एक विशेष परिस्थिति में दिया गया था कि मूल बिंदु से अगर कभी किसी के दूरी ज्ञात करना हो मूल बिंदु से, तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दिया जाता है। सर समझे नहीं हम? अरे देखो बच्चों, मूल बिंदु से जो दूरी, अगर कोई XY कोई बिंदु है और उसकी मूल बिंदु से अगर दूरी लेनी हो 0 0 से, तो वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि x माइनस 0 आया तो x ही ना बच्चों, y माइनस 0 आया तो y ही ना। तो ये आप लोगों के विशेष परिस्थिति में दिया हुआ है ये। अब यहां ध्यान दीजिए, PO हमारे को OP बोला है या PO, ये भी देख लीजिए। OP बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल OP ही हम कर रहे हैं, स्क्वायर बाद में लगाएंगे। OP करने पे मैंने आपको बताया, चाहे तो माइनस दिखा दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। A cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो OP स्क्वायर बराबर वर्गमूल का चिन्ह हट गया और इसके लगे हाथों स्क्वायर भी कर लीजिए। ऐसा इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरा हमारा OQ है, OQ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल OQ हम लिख रहे हैं -A sin थीटा का स्क्वायर प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होके आया A स्क्वायर, और बच्चों एक काम करें ना, इसके स्क्वायर के साथ साथ में OQ का भी स्क्वायर कर लो तो ये वर्गमूल ही हट जाएगा। हमारे को एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी ही नहीं पड़ेगी। दो काम कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों का स्क्वायर भी कर रहे हैं तो वर्गमूल भी हट गया, और अंदर ही अंदर स्क्वायर हो रहा है तो ये माइनस का प्लस भी हो गया। ठीक है बच्चों,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 दोनों को प्लस कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि सिद्ध करना है, उसमें ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर दिया था लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, प्लस करने पर, तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा और राइट राइट में जुड़ा। इधर हुआ ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस हम चाहे तो इसी लाइन में आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे, तो आगे इसी तरह से ये आगे चल रहा है। प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2 पद यहां से और 2 पद यहां से, कुल पद हो गए 4। कुल पद कितने हुए बच्चों? 4। अब यहां आपको देखना क्या है, ये ए स्क्वायर वाला पद है, इनमें ए स्क्वायर कॉमन लेना है, और बी स्क्वायर वाले पद में बी स्क्वायर कॉमन लेना है। और ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो किसके बराबर होता है? 1 के। बस। तो यहां ये तो अलग चल रहा है ना बच्चों। पी स्क्वायर चल ही रहा है। इधर हमने चाहे तो ए स्क्वायर वाले पद को पहले लिख दीजिए, नहीं तो पहले ही लिख दो बच्चों, ज्यादा ठीक रहेगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहां आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमने सर्व समीकरणों वाले चैप्टर में देखा था। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो ट्रिग्नोमेट्री के थे, उसमें 7वें में सिद्ध करने वाले ऐसे ही सवाल थे। तो इस जगह पे 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। अतः अब हम सीधा लिख सकते हैं जो हमें प्रूव करना है, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर, ये ब्रैकेट में 1 हो गया तो ए स्क्वायर, और इधर भी ब्रैकेट में 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। एक बार सवाल नंबर देख लीजिए, 14वां सवाल। हमें सिद्ध करना था ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसी के साथ में ये सवाल 14वां भी सिद्ध हो गया। अब सवाल नंबर 15 जो है ना बच्चों, समबाहु त्रिभुज का, वो थोड़ा सा अलग तरह का है। तो हम उसको एक बार ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज वक्त है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये था सवाल नंबर 14। पी बिंदु और क्यू बिंदु के आपको निर्देशांक दिए गए थे। ओ मूल बिंदु के निर्देशांक आपको मालूम ही है, तो ओपी की दूरी ऐसे निकाली, ओक्यू की दूरी ऐसे निकाली। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे ओपी स्क्वायर ओक्यू स्क्वायर आया, और इधर हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी जानते हैं 1 के बराबर होता है। अतः
हमने लिखा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सवाल नंबर 15 को लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। 15वें में एक खास बात है बच्चों, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष 0 0 3√3 हो, दो शीर्ष आपको दिए हुए हैं, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 3√3 हो, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। जब कोई एक रेखा खींची जाती है ना, तो दो शीर्ष हो सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक बिंदु हो तब तो अनंत हो सकता है चारों तरफ बराबर दूरी पे, वो बिंदु पथ में पढ़ेंगे आप ये बात। तो यहां 15वें सवाल में क्या विशेष बात है, वक्त होने की वजह से एक बार हम थोड़ा सा ग्राफ में समझा देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, कि एक ऊपर और एक नीचे क्या मतलब है उसका। ठीक है ना, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। यस, ये आपको मालूम ही है, x, x डैश, y एंड y डैश।
एक्स की तरफ, वाई एक्स के पॉजिटिव मान, यस, ये y की पॉजिटिव, और इधर हमारा ये y के नेगेटिव, ठीक है ना, y डैश की तरफ। अभी फिलहाल 1 और ये 2, 3, 4 ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इधर -1, -2, -3 आदि आदि, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, -1, -2, -3, -4 इस तरह से, ये मूल बिंदु O, ओरिजिन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अब हमारे को पहला जो निर्देशांक यहां पे दिया है 0, 0, यानी कि एक बिंदु तो यह है 0, 0। अब एक बात और बता दे बच्चों आप लोगों को कि हमारा इसका जो मान है ना, इसका किसका, √3, यहां पे एक दिया हमारे को 3 और √3, इसका मतलब होता है x पे 3, और इधर हमारा √3 जो मान आया वो होता है 1.732, यानी लगभग यहां पे √3 का मान है 1.73 के अकॉर्डिंग हमने मान लगाया, ठीक है। हम थोड़ा सा रफली इसमें आइडिया देना चाह रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये 3 पे हमारा जो पॉइंट जा रहा है इधर, और √3 के सामने जो पॉइंट आ रहा है वो इधर, यानी इस जगह पे जो पॉइंट है वो दिया हुआ है। तो आपकी एक भुजा तो ये हो गई बच्चों, मान लीजिए ये O बिंदु है, ये A मान लीजिए। अब हमारे को अगर त्रिभुज हम OAB मान रहे हैं, OAB, तो हमारे को B बिंदु की तलाश है। ये ध्यान रखिए, इसके जो मध्य बिंदु होता है ना बच्चों, इसका किसका, विकर्ण का, उसको समद्विभाजित करते हुए जाता है कौन सा, दूसरा विकर्ण। समबाहु त्रिभुज के अंदर वो रोम्बस बनाता है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। तो इसका जो दूसरा मान है, ठीक है ना बच्चों, दूसरा मान वो हम देखते हैं जरा। यस, इस पे 90 डिग्री बनाते हुए वो दूसरा मान होता है। और इधर में तो एक बिंदु कहीं इधर होगा, एक बिंदु कहीं नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जितनी भुजा ये है, जितनी भुजा ये है, इतनी ही लंबाई की, इतनी ही लंबाई की हमारी दूसरी भुजा होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको बता दें, ये 3 सेमी है, ये √3 है, तो यहां अगर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाए तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। यानी कि हमने पता किया कि तीसरा बिंदु इसी पे है कहीं पे। ट्रिग्नोमेट्री में √3 का √3 गुना 3 है, इसलिए 60 डिग्री यहां है, क्योंकि यहां 90 डिग्री है, ठीक है। अब जितना बड़ा ये विकर्ण है, इतना ही बड़ा विकर्ण, विकर्ण तो हुआ इसका, लेकिन हमारे समबाहु त्रिभुज का ये क्या है, एक भुजा है। तो इतनी ही दूरी पे हमने यहां एक बिंदु ले लिया बच्चों, इस जगह पे, इसको इससे मिलाया, ये तो बना हमारा समबाहु त्रिभुज ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर वाला। ठीक इसी तरह से एक नीचे भी बनेगा, इसको हम इससे मिलाते हुए डॉट डॉट से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक समचतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, समचतुर्भुज। और इसको भी हम इधर से मिला दें, ठीक है। ये जो समचतुर्भुज बनेगा, इसमें ये भी बराबर होती है, और जितनी भुजा ये यहां पे है इतनी ही नीचे होगी बच्चों।
इस जगह पे। तो इधर से ये जो बना ये दूसरा समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मान हमारा ये तो -3 और इधर का भी मान अभी निकल के आ जाएगा। -3 नहीं बच्चों, x का मान तो 3 ही होगा, लेकिन दूसरा मान हमारा इधर माइनस में होगा। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है -√3 हो, वो आंसर शीट से कंफर्म हो जाएगा -√3। तो केवल इसको समझाने का उद्देश्य ये है, यस बच्चों, 0 2√3, यानी कि इसका जो मान है 2√3 है। पहला x का मान 0 और 2√3, और इसका जो मान है 3 -√3 दिया हुआ है। केवल बताने का उद्देश्य यह है कि कभी हमारा x² बराबर कोई मान आता है तो हम प्लस और माइनस कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में हमारे को पॉजिटिव और इस स्थिति में नेगेटिव मान रखना है। अब हम इसका मेथड नंबर 2 समझ रहे हैं, दूसरा हल नंबर 2। क्या बोला मैंने? हल नंबर 2 समझिए जरा। इसमें हमने तीसरे बिंदु को B को XY मान लिया, XY। चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, इसलिए OA बराबर OB बराबर OA बराबर OB बराबर AB, तीनों ही समान होंगी, OA OB AB। दूरी का सूत्र आप लोगों को सभी को मालूम है। OA निकालने में चूंकि O 0 है, 0 0 वाला मूल बिंदु है, तो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे अभी पिछले सवाल में समझाया था। ऐसे ही OB में √x² प्लस y² हो जाएगा। ये तो आपको विशेष परिस्थिति दी ही हुई है। रही बात AB की, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। कैसे? x -3 का स्क्वायर प्लस y -√3 का स्क्वायर। अब सब तरफ स्क्वायर कर दिया, सभी पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये आ गया 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3। इधर इसका भी वर्गमूल हट गया, x² प्लस y², और इधर में इसका होल स्क्वायर भी करते जाइए, x² -6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 2√3 y प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब यहां पे एक समीकरण हमारे को क्या मिला? x² प्लस y² बराबर 12 है। दो अलग अलग समीकरण बना लीजिए, दो अलग अलग है तो x² प्लस y² बराबर 12 है, यह समीकरण नंबर 1। और दूसरे में भी इसके सामने कर दीजिए, x² प्लस y² बराबर x² प्लस y², एक साथ लिख लीजिए, -6x माइनस 2√3y माइनस 2√3y (2√3) है ना बच्चों। और ये आ गया, ये आ गया। अब ये 9 और 3 12 है। एक बार देख लीजिए, सभी 6 के 6 पद काम में आ गए। यस, 2 यहां काम में आ गए, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, और ये दोनों मिल गए। अब आप देखेंगे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस x² और माइनस y², तो ये कैंसिल हो गए। बराबर में हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 12 आया, तो ये x² से x² y² से y² कैंसिल। अब इसमें बच्चों एक बात कर रहे हैं हम, क्या कि 2√3y को हम इधर ले आए, बराबर 6x प्लस 12। इसमें से हम y का मान निकाल रहे हैं। किसका मान बच्चों? y का। और वो y का मान हम किस समीकरण में?
समीकरण 1 में रख देंगे। उससे हमारे को ये निर्देशांक हमें जो ज्ञात करने हैं ना बच्चों, ध्यान रखना, इस मेथड से तो मैंने आपको समझाया ही है। देखिए जरा, ये इधर की चीज भी हम मिटा देते हैं, जरूरत होगी, क्योंकि ये ग्राफ का हम रहने देंगे यहां पे। देखिए इसमें y बराबर जब हमने निकाला तो 6x बटे 2√3 प्लस 12 बटे 2√3। अगर आप इसमें देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे रैशनलाइज परिमेयकरण करके कर दीजिए, चाहे कैसे भी कर दीजिए, यहां आएगा √3x, और इधर से ये जो कट के आएगा वो 2 से कटा 4, 2 से 6 बार कटा ना बच्चों, और 6 में √3 से कटेगा 2√3, क्योंकि इसका स्क्वायर ही ये होता है बच्चों, 4 3 12 है। ये जो y का मान आया, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, परिमेयकरण कर लेना, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेना, इजीली आ जाएगा समझ आपको। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर लिख दिया बच्चों, √3x प्लस 2√3 का होल स्क्वायर बराबर 12 है। तो यहां हुआ एक्स स्क्वायर प्लस इसका जो स्क्वायर हुआ वो 3x स्क्वायर बना, और जब 2ab वाला टर्म आएगा तो √3 से गुणा होके कितना बना, 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x, प्लस जो इसका स्क्वायर होगा वो भी 12 ही होगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों का गुणा 6 हुआ, 6 दूनी 12x, इसका स्क्वायर 12 है, बराबर 12 है। ठीक है, यस, एक बार चेक कीजिए जरा इसको, यहां तक हम सही चल रहे हैं या नहीं। यहां पे बच्चों इस जगह पे -6x था, -6x, तो इस जगह पे -6, ये माइनस, तो हमारा इस जगह पे माइनस चल रहा है बच्चों। इस जगह पे माइनस चलने की वजह से क्या हुआ, यस, ये स्क्वायर प्लस में, लेकिन इस जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे 4x स्क्वायर कितना बना, 4x स्क्वायर, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर 12x बराबर 0। इन दोनों में 4x हमारा कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन, तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0। तो इससे आप देखेंगे x बराबर 0 और x का मान 3। ये जो आप देख रहे हैं x का मान 0 और ये 3, ये आ चुके हैं हमारे पास। एक जगह प्लस माइनस की मिस्टेक्स आप लोगों ने बताई नहीं बच्चों, वैसे तो हमें ध्यान रखनी थी, लेकिन आपको बता देना चाहिए था। अब जब x का मान 3 किस समीकरण में, समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, तो यही बात आप लोगों को बतानी थी। जब x बराबर 0, तो y का मान यहां पे आपका केवल पॉजिटिव वाला, यानी 2√3 ही लेना है आपको, नेगेटिव नहीं लेना। और जब x का मान 3 इसमें लगाएंगे, x का मान 3, तो y का मान केवल नेगेटिव वाला लेना है, y बराबर -√3।
तो ये दोनों निर्देशांक पॉसिबल हैं। कौन कौन से? 0, 2√3 और या 3 -√3। आंसर शीट में यही है बच्चों। यस, आंसर शीट पेज नंबर 140 पे 0, 2√3 और 3 -√3। तो बच्चों देखा आपने, प्लस माइनस की थोड़ी सी गलती होते ही आगे सवाल में कुछ दिखने लग जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो संभाल सकते हैं बच्चों। अब 9.1 के बाद में 9.2 में कुछ पार्ट हटा है, लेकिन बच्चों हम इसको नजरअंदाज करते हुए कि क्या हटा है हम तो समझा देंगे एक बार। जो हटा है उसको हम बाद में रिवीजन नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।